चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2021 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ट्रायल बैलेंस ऑफ चैटरसन यहाँ पर नेम गिवन है ऑन 31 मार्च 2021 रिवील्ड द फॉलोइंग बैलेंसेस। यहाँ पर है डेबिटेड बैलेंसेस CONTD, क्रेडिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस तो क्या कह रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी है 90,000, परचेजेस है 58,000, सेल्स रिटर्न है 1,000, ओपनिंग स्टॉक है 40,000, डिस्काउंट अलाउड है 350, बैंक चार्जेस है 75, सन्ड्री डेटर्स है 45,000, सैलरीज है 6,800, वेजेस है 10,000, फ्रेट इनवर्ड यहाँ पे इन ले रखा है, इसको इनवर्ड पढ़ेंगे हम 750, फ्रेट आउट 1200, रेंट है 2,000, एडवर्टीजमेंट है 2,000, कैश एट बैंक है 6,900, क्रेडिट बैलेंसेस आएंगे। कैपिटल है हमारे पास 1,10,000, सेल्स है 1,27,000, परचेज रिटर्न है 1,275, डिस्काउंट रिसीव्ड है 800, लोन है 5,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 20,000। यहाँ पर दे रखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 35,000 एट कॉस्ट एंड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन मार्केट वॉज 40,000। prepared trading and profit and loss account for the year ended 31 मार्च 2021 and balance sheet as on that date। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे दो वो दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, एक दे रखी है 35,000 और एक दे रखी है 40,000। तो हमको वही कंसीडर करनी है जो कम होगी। इसके अंदर से कौन सी कम है? 35,000 कम है, तो हम क्वेश्चन के अंदर इसे ही कंसीडर करेंगे। जो भी वैल्यू कम होगी हम उसे ही कंसीडर करेंगे क्वेश्चन के अंदर, चाहे हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी हो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी 90,000 की, तो ये आएगा एसेट के अंदर। प्लांट एंड मशीनरी 90,000। इसके बाद गिवन हमारे पास परचेजेस, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपना टू ओपनिंग स्टॉक। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, नहीं तो टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकती है। माइनस परचेज रिटर्न, यहाँ भी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पे परचेज कितनी दे रखी थी? 58,000 परचेज है। सेल्स रिटर्न है हमारे पास 1,000, तो इसीलिए मैं सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेता हूँ। ये मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया। अब जो भी आएगा मैं इसकी वैल्यू पुट करते रहूँगा इसके अंदर। सेल्स रिटर्न हो गया। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 40,000, ओपनिंग स्टॉक का भी मैंने पहले से बना रखा था। ओपनिंग स्टॉक 40,000। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, हमने डिस्काउंट अलाउ करा है, तो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बाय टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारे पास 350, 350। इसके बाद है बैंक चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है हमारा। बैंक चार्जेस 75। इसके बाद गिवन हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, ये है हमारे लिए एसेट, तो इसको ले आएंगे हम बैलेंस शीट के अंदर। सन्ड्री डेटर्स, खाली डेटर भी ले सकते हैं आप, मैंने पूरा लिख दिया। ये हैं 45,000 के। इसके बाद हैं सैलरीज एक्सपेंस, आ जाएगा टू सैलरीज। सैलरीज है हमारे पास 6,800, 6,800 की। इसके बाद है हमारे पास वेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। टू वेजेस हैं 10,000 की। इसके बाद है हमारे पास फ्रेट इन मतलब कि फ्रेट इन वर्ड, फ्रेट इन वर्ड आता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर।
फ्रेट इन हमारे पास 750 और फ्रेट आउट मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ गए। सेल्स करते वक्त जो हमने फ्रेट का चार्जेस दिए हैं वो फ्रेट आउट ये है हमारे 1200। इसके बाद है रेंट, तो ये हमने रेंट दिया है, डेबिट के अंदर है, तो डेबिट साइड के अंदर लिख देंगे रेंट 2000। एडवर्टीजमेंट ये भी डेबिट साइड पे गिवन है, हमने दिया है एडवर्टीजमेंट ये भी 2000। इसके बाद है हमारे पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक एसेट है हमारे लिए, हमारे बैंक में पैसा पड़ा है, वो है 6900 रुपीज़। यहाँ पे गिवन है क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंसेस सबसे पहले है कैपिटल लिख लेंगे यहाँ पे। कैपिटल है 1,10,000। इसके बाद है हमारे पास सेल्स मैंने पहले से लिख ली थी 1,27,000, इसकी वैल्यू लिख ली मैंने। अब है हमारे पास परचेज रिटर्न हमारे पास 1275। परचेज रिटर्न 1275। इसके बाद हमारे पास गिवन है डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला है, हमारे लिए इनकम है, तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस भी दे रखा थे डिस्काउंट रिसीव्ड, ये है 800 रुपये। इसके बाद है लोन, तो लोन आता है हमारे लिए लायबिलिटी है, लोन हमारे लिए लोन है 5,000 का। इसके बाद गिवन है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, मैंने खाली क्रेडिटर लिख दिया 20,000। इसके बाद हम लिखेंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो भी कम है हमने वो लिखनी है वाली डिजिट। क्लोजिंग स्टॉक 35,000 और बैलेंस शीट के अंदर भी स्टॉक के नाम से 35,000। सारी एंट्रीज हो गई हैं, अब बैलेंस करना है। तो 1,27,000 में से 1,000 रुपये गए तो 1,26,000 और इसमें आएगा, इसको ऑन पेपर कर लेते हैं 5800 000 1275 52765 56725 56725 ये हो गया हमारा। इसके अंदर भी ड्राइंग्स गिवन नहीं थी तो ड्राइंग्स में लिखी नहीं है, इन सबको टोटल कर लेते हैं, देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा टोटल आ रहा है। दोनों में से ज़्यादा टोटल आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 1,61,000। इसका आ रहा है 96 1,06 1,06,725। इसमें ऐड करेंगे 750 रुपीज़ 574,701। टोटल इसका ज़्यादा आ रहा है, इसका आ रहा है 1,61,000 1,61,000 माइनस 107,475 525 ये हो गया हमारे पास 53525 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 53525। इसको हम उठा के ले आएंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर, तो यहाँ लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 53,525
टोटल देखते हैं इसका भी। इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 8 13 1 कैरी 1 4 5 4 3 2 5। इसका टोटल आएगा हमारे पास 8,000 12,000 12,350 12,350 में ऐड कर दें 75 5 12 4 2 1। इसको इसमें से माइनस कर देंगे 1 2 4 2 5 0 0 26 और 3 9 1 और यहाँ आएगा 4। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 2 नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 41900। अब इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल के अंदर प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट 41900 ये आ जाएगा हमारे पास। अब इनका टोटल कर लेते हैं, टोटल मैच होगा तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसका टोटल आएगा 151900 को अंदर प्लस कर देंगे 25,900 671 176900 176900। इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 135 170 176। यस, इसका टोटल सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, एक मिनट यहाँ पे आएगा 6। इसका मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल सही हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।